दिवाकर शर्मा, बहरागोड़ा महाविद्यालय, बहरागोड़ा, राजनीति विज्ञान विभाग, पीजी सेमेस्टर थर्ड, EC2 ब्यूरोक्रेसी। इस पेपर के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने द्वितीय अध्याय अर्थात भर्ती पर अध्ययन किया था। उसमें भर्ती क्या है, उसके परिचय को जाना, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई भर्ती की जो परिभाषाएं थी उसको अभी अध्ययन किया। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था कि भर्ती जो है वो लोक सेवाओं और लोक सेवा की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, क्योंकि प्रशासन में भर्ती जो है वो पहले पद की रचना होती है, जिससे कि लोक सेवा में अच्छे लोक सेवक आएँ, कुशल, योग्य एवं कर्मठ लोक सेवा आएँ, जिससे प्रशासन की सफलता हो, प्रशासन का विकास हो, साथ ही साथ देश, राज्य का भी विकास हो। और प्रशासन की सफलता इन अच्छे, योग्य, कर्मठ और कुशल लोक सेवकों पर ही निर्भर करती है, अर्थात प्रशासन की ये सफलता और पूंजी होते हैं लोक सेवक। तो ये भर्ती की बातें मैंने बताई थी और आज इसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए भर्ती की दो प्रणाली पर अध्ययन करेंगे। वह है लूट प्रणाली बनाम योग्यता प्रणाली, स्पोइल सिस्टम वर्सेस मेरिट सिस्टम। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लूट प्रणाली क्या है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लोक सेवाओं में लोक सेवकों की भर्ती के समय राजनीतिक जो अभ्यर्थी होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण तथा सेवाओं को महत्व दिया जाता है। उसे हम लूट प्रणाली या संरक्षण प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन को 1829 में मिला। उनका मानना था कि लोक सेवकों के कार्य सीधे और सरल होते हैं, इन्हें संपन्न करने के लिए कोई भी साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने आप को योग्य बना सकता है। मेरा विश्वास है कि किसी व्यक्ति के लंबे समय तक एक पद पर रहने से अधिक हानि होती है और उसके अनुभव से कम लाभ होता है, ऐसा एंड्रू जैक्सन का मानना था। लूट प्रणाली या संरक्षण प्रणाली में मुख्य कार्यपालक या राजनीतिक पदाधिकारी जो ही सत्ता में आसीन होता है, सत्ता को संभालता है, तो वह सबसे पहले कार्य यही करता है कि समस्त उच्च प्रशासनिक पदों पर पहले से कार्यरत पदाधिकारियों को वो हटा देता है और उनकी जगह पर अपने मित्रों, सहयोगियों और समर्थकों को नियुक्त कर लेता है। आने वाला हर नया शासक इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी प्रणाली को अपनाता है और दोहराते रहता है। इस व्यवस्था के पीछे एकमात्र यही तर्क था कि लूट का माल विक्रेता को प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लूट प्रणाली या संरक्षण प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन को 1829 में मिला, लेकिन इसके विपक्ष में मुनरो तथा अय्यर ने यह माना है और उनका मानना है कि लूट प्रणाली का प्रारंभ पहले ब्रिटेन में हुआ था। उनके अनुसार जैक्सन तथा उसके मित्रों ने लूट प्रणाली का आविष्कार नहीं किया था। उन लोगों ने तो पूरी दुनिया की संस्था को नए वातावरण में आरोपित किया, जहां इसका विकास द्रुत गति से हुआ, तेज गति से हुआ और बहुत कम समय में यह अमेरिकी राजनीति के बाग में हानिकारक घास पात बन गया। संरक्षण प्रणाली या लूट प्रणाली की सबसे बड़ी दोष यही होती है कि इसके अंतर्गत जो भी लोक सेवक लोक सेवा में आते हैं, उन विभिन्न पदों पर उन्हें अयोग्य, अक्षम, अकुशल, अनुभवहीन तथा चाटुकार लोग आते हैं, जो प्रशासन को भ्रष्ट तथा दिशाहीन बना देते हैं। हालांकि यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में
लगभग हर देश में पाई जाती थी, परंतु आज इसे एक स्वर ने बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है। लूट प्रणाली के पश्चात हम योग्यता प्रणाली की बात करेंगे, अर्थात मेरिट सिस्टम की। योग्यता प्रणाली जो कि आज समस्त देशों में लोक सेवकों की भर्ती का आधार और बेस बन गया है। इस प्रणाली में प्रतियोगिता के आधार पर ही योग्यतम व्यक्ति का चुनाव होता है। उसकी भर्ती में राजनीतिक दल, गुट या विचारधारा का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। शैक्षणिक योग्यता, आयु, तकनीकी विशेषज्ञता, योग्य, अनुभव, कुशल इत्यादि को प्रमुख आधार माना जाता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप लोक सेवा को एक योग्य, सक्षम, अनुभवी, ईमानदारी, तटस्थ तथा कुशल कार्मिक, कुशल लोक सेवक प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था के गुणों की वजह से ही आज विश्व के प्राय तमाम देशों ने इस प्रणाली को, इस योग्यता प्रणाली को अपनाया है और प्रशासन जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। लूट प्रणाली और भर्ती प्रणाली के पश्चात अब हम भर्ती की समस्याओं पर बात करेंगे। भर्ती लोक सेवा में रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस बात पर लगभग सभी सहमत है कि लोक सेवा में योग्य, कुशल एवं अनुभवी लोगों की भर्ती की जाए, लेकिन समस्या यह उठ खड़ी होती है कि लोक सेवकों की भर्ती कौन करे। लोक सेवकों की भर्ती कहाँ से की जाए, सेवा के अंदर से या बाहर से। तीसरा, अलग अलग पदों पर भर्ती हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए। चौथा, उन योग्यताओं का निर्धारण कैसे किया जाए कि इस बात का पता लग सके कि योग्यतम व्यक्ति यही है। पांचवा, भर्ती की उन तमाम प्रक्रियाओं का संचालन के लिए किस प्रशासकीय तंत्र का उपयोग किया जाए। इन तमाम पहलुओं पर विचार हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान किया जाता है। पहली, भर्ती की नियुक्ति। दूसरा, कार्मिकों की योग्यताएं। तीसरा, भर्ती की जो प्रणालियां है, मेथड्स हैं। चौथा, योग्यता निर्धारण की विधियां। और पांचवा, भर्ती की आदर्श प्रणाली। ये भर्ती की जो प्रोसेस है, इन पहलुओं पर विचार करने से भर्ती की जो समस्याएं हैं उसका निदान होता है। इस प्रोसेस में जाने से भर्तीकर्ता की नियुक्ति, भर्तीकर्ता की नियुक्ति किस आधार पर हो, क्या उसे जनता चुने, जनता तय करे, ताकि वो अगर अच्छा कार्य करता है तो फिर से उस पद पर जनता के द्वारा चुनाव हो, ऐसा नहीं होता है। यह प्रणाली मतदाताओं को उन्हें वापस बुलाने का भी अधिकार प्राप्त है। उनकी सेवा अवधि प्रारंभ में अल्पकालीन रखी जाए। भर्ती करने वाली सत्ता के निर्धारण के संबंध में दूसरा मत यह व्यक्त किया जाता है कि इसके लिए निकायों का गठन कैसे किया जाए, उसको वैधानिक दर्जन प्राप्त। आज इतना ही, बाकी भर्ती की समस्याओं को लेकर पूर्ण रूप से आगे अध्ययन करेंगे।